नमस्कार साथियों, मैं यासीन रजा अपने YouTube चैनल वाई रजा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कारण कि मैं बहुत बिजी था, जिसके वजह से वीडियो नहीं बना सक रहा था दोस्तों। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो किसी बीमारी के बारे में नहीं है और ना ही किसी मेडिसिन के बारे में है। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है दोस्तों, जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, या वैसे लोग जो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, या हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर कोई भी प्रॉब्लम होता है उनको अपने बीमारी से लेकर या किसी बीमारी के बारे में कुछ जानना होता है, तो वो डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च मारते हैं और देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब में जो दवा के बारे में बताते हैं, बहुत सारे डॉक्टर, और उसके बारे में फिर उसका इलाज भी बताते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते हैं, दवा के बारे में सुनते हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं, जाकर दवा का इस्तेमाल लेकर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं वैसे लोगों के लिए कह रहा था कि यदि आप किसी डॉक्टर के या किसी यूट्यूबर के वीडियो को आप देखते हैं और उसमें जो भी प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन आप बिना सोचे समझे आप उसे होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से जा कर के ले लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन आप यदि ऐसा करते भी हैं तो ठीक है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे वीडियो में ऐसा देखा गया है, क्योंकि डॉक्टर भी जो होते हैं वो हमारे और आपके जैसे वो इंसान ही होते हैं, गलती उनसे भी होती है। तो कभी कभी ऐसे ऐसे होम्योपैथिक दवा, जो एक साथ 2 होम्योपैथिक दवा, 3 होम्योपैथिक दवा, 4 होम्योपैथिक दवा को प्रिस्क्राइब की जाती है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। उन दोनों दवाओं को अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा तो आप दूर की बात है उससे आपको एग्रीवेट होने का भी खतरा है, यानी कि उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी आप जब दो दवाइयों को, दो अलग जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उन दोनों दवाइयों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलता है, यहाँ तक कि आपको नुकसान हो जाती है। और जो आपको डॉक्टर जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे भी मिस्टेक हो जाती है कि कौन सी दवा के साथ कौन सी दवा को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। तो यदि अगर आपने वीडियो देखा, आपको तो पता नहीं है कि कौन सी मेडिसिन के साथ कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और आपको जब प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, वीडियो में बता दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पेट में भी प्रॉब्लम है, आपको कमजोरी भी लगती है, आपको बता दिया गया आप नक्स ओमिका 30 को दिन भर में 2 बूंद दिन भर में 4 टाइम अपने जुबान पर लेंगे तो पेट दर्द आराम हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है तो आप जिंकमेंट लेंगे तो आपको कमजोरी दूर हो जाएगी। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 2 दवा है, एक दवा है नक्स और दूसरी दवा है जिंकमेट। ये दोनों दवा एक दूसरे की दुश्मन है। कभी भी ये दोनों दवा को एक साथ नहीं लेनी चाहिए, लेने से ये दोनों दवा एग्रीवेट होती है, ये दोनों दवा एक साथ लेने से आपको नुकसान हो सकती है। फ़ायदा तो होगा ही नहीं, लेकिन नुकसान हो सकती है। तो इस तरह के जो लिस्ट में कुछ दवा जो आती है, जो आम तौर पर जो ज़्यादातर नॉर्मल जनरल बीमारियों में जो यूज होती है, उसके लिए मैंने कुछ दवाइयों का लिस्ट तैयार किया है, जिसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसे लिख करके रख सकते हैं। कभी भी इन 2 दवाओं को एक साथ इस्तेमाल ना करें, अन्यथा इस्तेमाल करने से आपको नुकसान हो सकती है। कभी भी कोई डॉक्टर आपको कोई दवा प्रिस्क्राइब करे तो आप पहले देख लें कि नहीं ये दोनों दवाओं के साथ कहीं वो एक दो, ये जो मैं लिस्ट में दे रहा हूँ वो दवा के साथ कहीं दोनों एक साथ तो मिली हुई तो नहीं है। अगर दोनों एक साथ है तो दोस्तों आप वो दोनों दवाओं को एक साथ इस्तेमाल ना करें। एक ही दवा का, दोनों में से किसी एक दवा का इस्तेमाल करें, दोनों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोनों का काम एक होता है, इसलिए एक साथ वो दोनों दवा का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं बिना देर किए हुए कौन कौन सी दवा आती है उस लिस्ट में मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूँगा, आप आराम से देख सकते हैं।
फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए, या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर सकते हैं, चूँकि दवा की नाम जो होती है वो खासकर होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है काफ़ी टेढ़ी होती है उनके नाम, लेकिन उसका दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में लिख करके हम उसको डाल देंगे, तो चूँकि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए हुए मैं दवा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली जो लिस्ट में हमारी पहला नंबर पर जो दवा है दोस्तों, वह नक्स वोमिका। नक्स वोमिका को कभी भी हमें जिंकम मेट और नक्स वोमिका को एक साथ नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। हमारी दूसरी दवा है दोस्तों सैलेसिया। सैलेसिया और मरसोल को एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए दोस्तों। सैलेसिया और मरसोल, इन दोनों मेडिसिन का एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमारी तीसरी दवा है दोस्तों सीपिया और बैरोनिया। सीपिया दोस्तों महिलाओं के लिए बहुत ही सर्वोत्तम दवा है। लगभग ज़्यादातर फीमेल्स की बीमारी में सीपिया का इस्तेमाल किया जाता है, और बैरोनिया दर्द की दवा है दोस्तों। तो एक साथ कभी भी सीपिया और बैरोनिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली नंबर पर आती है दोस्तों रस्टक्स और अपीसमेल। रस्टक्स जो है दोस्तों होम्योपैथिक का पेन किलर कहा जाता है। अगर कहीं भी बॉडी में आपको पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार की वजह से बॉडी में दर्द हो रहा है, बरसात में भीगने की वजह से दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह, किसी भी प्रकार की अगर दर्द हो रही है, तो दर्द के लिए नंबर 1 दवा जो है होम्योपैथिक में वो रस्टक्स है दोस्तों। तो कभी भी रस्टक्स के साथ में अपीसमेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपीसमेल जो है दोस्तों वो मधुमक्खी के डंक से बनी हुई दवा है दोस्तों। तो अपीसमेल को भी कहीं कहीं दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपीसमेल और रस्टक्स को कभी भी एक साथ इस्तेमाल ना करें दोस्तों। अगली नंबर में आती है दोस्तों सेलेनियम। सेलेनियम को और चाइना ऑफिशियली को और सेलेनियम को। सेलेनियम पुरुषों के लिए खास दवा है दोस्तों। किसी भी प्रकार की स्नायु दुर्बलता हो, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस हो, किसी भी प्रकार की धात की बीमारी हो, खासकर जेंट्स के लिए जिन मरीजों को धात का बीमारी होता है, सेक्सुअल वीकनेस होता है, उसके लिए दोस्तों सेलेनियम बहुत अच्छा काम करता है। उसी के साथ में ताकत के लिए दोस्तों चाइना ऑफिशियली को भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो चाइना और सेलेनियम को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी लिस्ट की जो अगली दवा है दोस्तों वह है फास्फोरस और कास्टिकम। फास्फोरस को कास्टिकम के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कास्टिकम के साथ फास्फोरस में एक और दवा है दोस्तों जिसका नाम है अपीसमेल। यानी जब भी आप फास्फोरस का इस्तेमाल करें तो फास्फोरस के साथ में कास्टिकम और अपीसमेल, इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगली दवा है दोस्तों हमारा लीडमपल। लीडमपल के साथ भी चाइना दवा का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। लीडमपल दोस्तों जिस तरह से हम लोग टेडवेक लेते हैं, होम्योपैथिक में एंटी टेडवेक का काम करता है दोस्तों लीडमपल। यदि आपको कहीं भी चोट लग गया है, उस जगह पर अगर खून जम गया है, तो अगर आप लीडमपल का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके खून को साफ कर देगी। इसका अगर रिजल्ट आपको देखना है तो आपके अगर आंखों में ब्लड बहुत से मरीज ऐसे होते हैं आंख में चोट लग जाने की वजह से या यूं ही किसी इन्फेक्शन की वजह से आंखों में रेडनेस छा जाती है, लाल हो जाते हैं आँख। यदि वैसे मरीज को लीडमपल दिया जाता है तो फटाफट 2 से 3 दिन के अंदर उनकी आंखें बिल्कुल साफ हो जाती है। तो याद रहे दोस्तों कभी भी लीडमपल के साथ चाइना ऑफिशियली को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली दवा है दोस्तों जेल्सिमियम दोस्तों नस के लिए बहुत अच्छा दवा है दोस्तों। यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम पर जेल्सिमियम बहुत अच्छा काम करती है। जेल्सिमियम नर्वस सिस्टम की दवा है दोस्तों। इसके साथ साथ ओपियम जो है इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि जेल्सिमियम और ओपियम ये दोनों को कभी भी भूलकर एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगली दवा है दोस्तों डल्का मारा को बहुत सारे बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आर्टिकेरिया में इस्तेमाल किया जाता है, फूड एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से यदि आप कुछ खा रहे हैं, खाने के बाद आपको कुछ हजम ही नहीं हो रहा, उल्टी हो ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा, कुछ भी खा रहे हैं आपको उल्टी हो जा रहा है, वोमिटिंग हो जा रहा है, वैसे स्थिति में आप डल्का मारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डल्का मारा के साथ कभी भी बेलाडोना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डल्का मारा बेलाडोना एक दूसरे की पूरक दवा है, कभी इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी लास्ट और आखिरी दवा है दोस्तों वो है कैकुलस इंडिकस और कास्टिकम। ये दोनों मेडिसिन को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों।
कैकुलस इंडिकस को और कास्टिकम को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज का वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कि किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपको इसका एग्रीवेट का सामना करना पड़ेगा, फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो यदि आपको कभी भी किसी वीडियो में मेडिसिन के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको ये बीमारी है तो इसके साथ ये दवा का इस्तेमाल कर लीजिए, तो ABCD कुछ भी बताया जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो मैंने लिस्ट में बताया है, इन दवाओं के साथ इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। और आपकी और अधिक जानकारी के लिए मैं इन बातों को डिस्क्रिप्शन में लिखकर डाल दूंगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आप चाहे तो कॉपी पेन से लिख करके भी रख सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।